अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे एक ड्रिंक चाहिए। क्या? ब्रेकडाउन, थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, बताइए मुझे। क्या तरीका है? इस घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। है ना? मुझे पता था तुम किस चीज की प्लॉटिंग कर रही थी। मैंने तुम्हें घर पर देखा था, लेकिन तब मैं सो गया। हम उसे पकड़ने के बहुत करीब पहुंच गए थे। लेकिन वो था कौन? कोई तो था, बस आम आदमी की तरह लग रहा था। और उसने मेरे पैर पर धक्का भी मारा। और उसने ऐसा किया, सच में भालू की तरह था वो। अगर बेगम हमें उसका फेस दिखा दे तो? उन्होंने आखिरी में जिसे देखा वो वही आदमी हुआ तो? पर वो यहाँ क्या कर रहा था? पियोत्रो इवानोविच, अंकल, संभालिए। आराम से। क्या हो रहा है अंकल? सब कुछ सब कुछ तो कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। ये कैसी वाइन थी? हाँ? आपको ये बॉटल कहाँ से मिली? आपको ये बॉटल कहाँ से मिली अंकल? उला के रूम से? हाँ, अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, थोड़ा बेटर हूँ। पियोत्रो इवानोविच। अंकल, अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? बहुत हो गया एना, अब रहने दो, इसे पुलिस को हैंडल करने दो। एक, दो, तीन, चार, 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। मैंने ऐना से बात नहीं की और वो लोग अपने एडवेंचर के बारे में मुझे बताने से बिल्कुल भी नहीं डरे। अगर पेत्रो इवानोविच ने वाइन का पैक नहीं बनाया होता तो? मतलब हमारे पास जो पिक्चर होती वो पूरी तरह डिफरेंट होती। जी हाँ, हालांकि चैती लफीते सच में बेगम के पास ही था, तो मे भी इस केस में ये सेंट पीटर्सबर्ग से खरीदा गया हो। बिल्कुल सही। तो एंटोन, तुम उवा कंपेनियन से बात करो, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। हाउ सो? उसने कहा कि उसे शाम से कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा और मैंने उस पर बिलीव नहीं किया। उसे एस्ट्रल प्लेन के अराउंड में बेगम को फूल बनाने के लिए रनिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या इसी वजह से उन्हें वाइन दी गई थी? किसको पता है, मैं लेके आता हूं। What the hell is that? किसी के घर में तोड़-फोड़ कैसे कर सकते हैं? इतना परेशान मत हो विक्टर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे वादा करो कि you would keep an eye on Anna।
वही तो मैं कर रहा था। हाँ। उन्होंने वाइन में कुछ मिला दिया, पता नहीं क्या। मैंने आपको बताया था ना कि उला विक्टिम थी, अपराधी नहीं। उसे उस पॉइजन की वजह से कुछ याद नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। एक्चुअली हमने सिर्फ अपना काम किया है डैड। क्लिजोवो और अंकल ने ऑलमोस्ट क्रिमिनल को पकड़ ही लिया था। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट। तुम्हें सिर्फ उनसे डर लगता है। है ना? याकोव प्लातोनोविच सर, आपने मुझे बुलाया? उन्हें अंदर बुलाओ। अंदर आ जाओ। हेलो यारमोले तिमोफोविच। माय रिस्पेक्ट याकोव प्लातोनोविच। टेक अ सीट प्लीज। तो कोई खबर? कुछ तो पता चला है। ऐसा कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट में कहीं पॉइजनस फॉग छिपाया गया है। फॉग के बारे में आपको क्या लगता है? यहाँ झाड़ी के पीछे पॉलीगॉन्स फेस से 2 किलोमीटर दूर हमारा सामान रखा है। ये डिटेल एक स्पेशल गार्ड के थ्रू मिली है और बहुत जल्द ही उसे भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तब तो हम भी उसे नहीं पहचान पाएंगे। वो किसी बंकर हाउस। मुझे लगता है जियान को मुर्गा बनाना ज्यादा आसान होगा। तुम जियान से इतनी नफरत क्यों करती हो? जियान को वहाँ के गार्ड ने गोली से उड़ा दिया होगा। उन्होंने नहीं मारा हो सकता है नहीं मार पाए होंगे। यह भी हो सकता है कि मार भी दिया होगा। कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा उस सामान का पर्पस क्या है, ये बात हमें अभी तक पता नहीं चली है। पता चला है कि वो लोग कुछ देर के लिए लो लैंड में अपीयर होते हैं, खासकर तब जब पॉलीगॉन की तरफ से हवा बह रही होती है और सेना आसपास ही होती है। उस फॉग की वजह से वहाँ जानवर मर रहे हैं, बर्ड्स और इंसान बीमार हो रहे हैं। और ये भी पता चला है कि किसी अंग्रेज को सैनिक ब्राउन के साथ देखा गया था जब आपने मुझे स्पाई का काम दिया था। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर इस जॉब का क्या नाम है याकोव प्लातोनोविच? प्लीज, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। आखिर उस ब्राउन में क्या स्पेशल है कि कुछ लेडीज उसके पास आती रहती हैं? आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं ना? हाँ, जानता हूँ। तो याकोव प्लातोनोविच, आप मुझे इस काम से मुक्ति दे दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप छोड़ दीजिए। आपने मेरे लिए बहुत काम किया है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम याकोव प्लातोनोविच। अगर आपको फॉरेस्ट में मुझसे कुछ काम हो तो मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। आप मुझसे कभी भी मदद मांग सकते हैं, मैं हमेशा रेडी मिलूंगा आपको। मिलते हैं। मैं जा रही हूँ। What? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। इट्स बोरिंग। वेट नीना, जस्ट वेट। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ये सब बेयर करना होगा, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सब किसके लिए हो रहा है। नहीं, मैं अब थक चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। बॉल्स, डिनर्स, रूमर्स। तुम इस घर में बिना मतलब के परेशान हो गई हो। मुझे नखरे दिखाकर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम बिना किसी वजह के परेशान हो रही हो। यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। यहाँ की हर चीज से मुझे नफरत है। ऑन द अदर हैंड, तुम्हारी जिंदगी में स्टोलमैन फिर आ गया है। शायद मैं उससे भी नफरत करने लगी हूँ। एक स्टेप आगे बढ़ो। मुझे जाने दो। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? कुछ समय के लिए तुम उसके करीब जाओ। मुझे लग रहा है कि वो फंसा रहा है, गेम खेल रहा है। तो उसे खेलने दो। और मुझे मिरोनोवा की भी जरूरत है। तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? काश वो दूसरी दुनिया के सिग्नल्स पढ़ने में कैपेबल हो पाती। वो एक ब्लफिंग है। स्टोलमैन को पाने के लिए औरतें ऐसा करती हैं। नो, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ है। हमें मिरोनोवा की जरूरत है। इमेजिन करो कि इंग्लिश मैन को मारकर उसकी आत्मा से पूछा जा रहा है कि वो पॉलीगॉन में क्या कर रहा था। सच्चाई जानने का ये शॉर्टेस्ट वे है।
मुझे हमेशा लगता है कि तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। मैं अपना काम कर रही थी और तुम किसी और के साथ रह रही थी। हर किसी का अपना अपना नसीब और अपना काम होता है। तुमने अपने घर में डीमंस को रखा है और तुमने उस औरत पर जादू टोना किया है। थू! ऐसा था तो तुमने उस औरत को क्यों मारा? तुम उसे दीमन से मुक्त कराना चाहती थी और तुम मुझे भी मारना चाहती थी। दूर भागो डायन, मैंने उसे नहीं मारा। तो क्या ज्वेल्स ने तुम्हें सिड्यूस किया? तुम बिना वजह वो पाप मुझ पर मत डालो। गुड बाय। तुम मर्दों के हाथ का खिलौना बन चुकी हो। क्या उसने तुम्हें कुछ स्पेसिफिक बात बताई? डॉक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, निकोले वसीलोविच ने कहा है कि अभी बहुत अर्जेंट था और मुझे वहाँ से किसी काम के लिए भेज दिए। लेकिन वो क्या था वो? अलेक्जेंडर फ्रांजेविच। मुझे क्या पता होगा? देखो माय गुड मैन, तुम मुझे मेरे पेशेंट्स के पास लेकर जा रहे हो, माय प्रोसीजर्स एंड और तुम्हें पता भी नहीं चल पाया है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमें जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा इंक्वायरी करने की हमें परमिशन नहीं है। हम तो सरकारी नौकर हैं। यस, आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। ऐसा होता है, प्लीज़। डॉक्टर, आप सामान के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात क्या है? या मिस्टर त्रिगुबो के कहने पर एक पुलिस वाला मुझे यहाँ पकड़ कर लाया है। मुझे लगता है कि मुझे किसी हत्या के सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन किस लिए गिरफ्तार किया है? क्या उसने वजह बताई? नहीं, उसने नहीं बताया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग मुझे यहाँ अरेस्ट करके क्यों लाते? डॉक्टर, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, हम आपको एक्सपर्ट कहकर बुलाते हैं तो आपको हमें उस बोतल के बारे में सब कुछ बताना चाहिए जो हमें उला टॉमकिन के रूम में मिली थी। ओह, अलेक्जेंडर फ्रांजेविच, बैठिए बैठिए। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हम आपकी मदद की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें आपकी मदद की बार बार जरूरत पड़ती है। क्या याकोब प्लातोनोविच ने आपको कुछ बताया यहाँ के प्रॉब्लम के बारे में? दिस इज वेरी सीरियस, गेट टू इट। पब्लिक के आंदोलन की वजह से बेगम का मर्डर किया गया है, जिसकी वजह से मैं सिटी डॉक्टर को लाइक नहीं करता। मैं सच में लाइक नहीं करता उसे। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब से उनको जानता था, तब भी वो मुझसे नफरत करते थे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। सच कहूँ तो वो बास्टर्ड है। आप अपना ये सामान लेकर क्यों आए हैं? वैसे ये मेरा सामान है सर, प्लीज। सुनो, ऐसी रिपोर्ट, ये केस मुझे किसने दिया? शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। ओह कम ऑन, बिना गलती के किसी की आज़ादी छीन लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। और वैसे भी वो एक औरत है। मैं सबसे पहले आज़ादी को नहीं रखती। ओवर माइग्रेन से पीड़ित थी, उसी वजह से हर कोई उससे परेशान था। अच्छा, ऐसा है क्या? वो सोचती थी कि लोग उसका माइग्रेन खत्म कर देंगे और उसने ये बात खुद भी बताई थी। आप भी तो विश्वास करते थे कि वो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कि मैं उन पर विश्वास करती हूँ या नहीं? मैं कहीं और रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम मरे हुए लोगों से बात करती हो, मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं सच में ऐसा करती हूँ। कम ऑन, छोड़ो भी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकती हो। पर आप मेरे साथ ईमानदार रहिएगा। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो।
हालांकि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों करती हो। क्यों करती हूँ? तुम इन्वेस्टिगेटर को बेवकूफ बनाना चाहती हो। मेरे पास भी आंखें हैं, बहुत ही सिंपल है। लोग सोचते हैं वो दूसरों से सब कुछ छिपा लेंगे, पर छिप नहीं पाता। कम ऑन, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। चलो चलो, चिंता मत करो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आओ ना अंदर। सब इसी किताब में है। ये लोगों की भाषा और समय के बारे में बात करता है। अपना हाथ इस पर रखो प्लीज। बैठ जाओ। जो दिल में हो वो तुम इससे पूछ सकती हो, लेकिन मुझे नहीं बताना। पूछ लिया? प्यार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी, जबान शांत हो जाएगी और ज्ञान बेकार हो जाएगा। नहीं, आपकी ये बुक मेरे बारे में गलत बता रही है। यह असंभव है। इस किताब ने कभी गलत नहीं बताया। क्या बेगम ने भी इससे कुछ पूछा था? कई बार। और आपने उनके बारे में जो पढ़ा था वो सही था? हाँ बिल्कुल। कभी कभी मुझे शक होता था कि बेगम क्या पूछ रही हैं। उनकी मौत उनकी भविष्यवाणी की वजह से हुई? ये किताब जो बताती है मैं उसे गलत नहीं कह सकती। मैं इस घर में आती हूँ तो अजीब लगता है मुझे। चलो वहाँ बात करते हैं प्लीज। उवरवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत खर्चीली थी वो। तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो? मैं उसे सेंट पीटर्सबर्ग से जानती हूँ। और उसकी साथी जिसका नाम उला था, उसने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति के बारे में कुछ बताया था। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मैं भी नहीं करता, लेकिन शायद ये सच है। उसके पास कोई बुक है जिसमें देखकर वो ये सब किया करती है। तो आप उनको लाइक नहीं करती? क्यों? क्योंकि वो काफी बढ़ा चढ़ाकर बात करती है। तो तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते, नहीं तो तुम उवारुआ के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी लेने के अलावा ऐसी बातें नहीं करते। क्या बेगम का कोई लवर भी था? वाह, ये तुम्हें पूछना चाहिए था। आप मिस्टर क्लेजूबो को इतना लाइक नहीं करती थी ना? मुझे लगता था कि वो एक नंबर का घमंडी और बेवकूफ है। लेकिन वो बेगम के डॉक्टर थे और बेगम उन पे बहुत भरोसा करती थी। पता है, बेगम का क्लीजोबू के साथ डॉक्टर और पेशेंट से बढ़कर रिश्ता था। उसके बारे में बहस करना बेकार है। हाँ, मैं समझ गई। क्लीजोबू एक असफल इंसान है और वो बहुत ही ईर्ष्यालु है। आपने बहुत सारे ओपिनियंस दिए। थैंक यू एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। तुम किसी को भी पढ़ सकती हो, विश्वास करो। ऑल द बेस्ट। हेलो डॉक्टर मिल्स। दरअसल मैं आपको एक्सक्यूज करना नहीं चाहता था। मैं जानता हूं आप एक एक्सेप्शनल प्रोफेशनल डॉक्टर हैं।
आपको तो पता ही है कि मेरी बेगम रेगुलर पेशेंट नहीं थी। अब उनकी मौत जॉर्ज इलाइज, मैं समझ सकता हूँ। खैर, हमें बिना किसी सेंटिमेंट के इस कॉन्वर्सेशन को बंद कर देना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मैं फ्यूचर में भी आपसे ऐसे ही बिहेवियर और फ्रेंडली रहने की उम्मीद करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपसे शेयर करने के लिए मेरे पास कुछ है। पर मेरे पास है। एक्चुअली बात कुछ अपोजिट है। दरअसल मैं बेगम की बीमारी से संबंधित अपने कंक्लूजन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। क्या चाहिए तुम्हें? किस लिए? बड़े अजीब आदमी हो तुम। इससे पहले कि कुछ हो जाए, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, तुम अंदर नहीं जा सकते, जाओ। इसके साथ ऐसा किसने किया? इसी ने झगड़ा शुरू किया था। ये पूछने पर कुछ बता ही नहीं रहा था। मुझे लगा यह बहरा है। एक काम करो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अगर ये सच में बहरा होगा तो डॉक्टर एग्जामिन करके बताएंगे और इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। हमने ऑलरेडी पता कर लिया है। हमारे पास जो बेगम की नौकरानी है वो इसे जानती है। क्या तुम्हारा भाई थोड़ा सनकी किस्म का है? वो बिल्कुल बात नहीं करता। वो जन्म से ही कभी नहीं बोला। तो उसने पुलिस वालों को धक्का क्यों मारा? शायद वो यहाँ मेरे लिए आया होगा। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। अगर ये बात है तो फिर तुम उससे बात कर लो, ठीक रहेगा। दरअसल मेरे पापा और मेरी माँ मारे गए। उसके बाद सिर्फ मैं और मेरा भाई ही बच गए। उस वक्त मेरा भाई बहुत छोटा था और सफ़ेद कबूतरों ने हमें आश्रय दिया। मुक्केबाज? वो खुद को सफ़ेद कबूतर कहते हैं। गांव बहुत अच्छा है, इसलिए हम वहाँ आराम से रहे। अच्छा, दैट्स राइट। उन लोगों का कोई वंशज नहीं है ना, तो वो बेवजह कुछ करते हैं, इसलिए वो लाइक करते हैं ऑर्फिन्स को। उन लोगों ने हमें अच्छे से रखा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिचुअल का टाइम आया और मैं भाग गई, लेकिन मेरा भाई वहीं रह गया। इसलिए उसका रिचुअल हुआ। क्या वो सरवाइव कर पाया? वो बड़ी मुश्किल से वहाँ रह पाया और मैं वहाँ नहीं थी। याकोव प्लातोनोविच, बाहर कोई याकोव प्लातोनोविच, आई एम सो सॉरी। मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा तुम मुझसे ये कहने आई हो कि हर चीज के लिए मैं उल्ला को ही जिम्मेदार बना रहा हूँ, लेकिन क्या कुछ और बात है? एना, क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? नहीं, मेरे पास कहने के लिए कुछ खास बात नहीं है। तो फिर तुम मुझे माफ कर दो, मैं जाना चाहता हूँ। यस, ऑफ कोर्स। प्लीज कंटिन्यू। मैं तब तक भागती रही जब तक मुझे बेगम ने नहीं पकड़ लिया, और उन्होंने मुझे पेपर भी दिए। और तुम्हारा भाई, वो अचानक गायब क्यों हो गया? वो मुझे वापस बुलाने आ रहा था। बेगम मर गई तो मैं वहाँ क्या करती? मतलब भाई ने बहन को वापस बुलाने के लिए बेगम को जान से मार दिया, तो सारे गहने उसके पास ही होंगे, है ना? आप क्या बोल रहे हैं? मेरे भाई ने उसे नहीं मारा। सच बताओ कि गहने कहाँ पर हैं? मगर वो गहना मेरा था, बाकी के गहने कहाँ हैं पता नहीं। मैं तुम्हारे भाई से सब कुछ सुन चुका हूँ। बेगम की मौत के बाद मेरा भाई वहाँ आया था। इसी वाइन में, बेगम की इसी वाइन में पेन किलर मिलाया गया था। क्या तुमने मिलाया था? आप लोगों ने ये कहानी कब बना ली? है ना, मैं उला की मासूमियत साबित करने के लिए पैसे दे चुका हूँ, तो अब और क्या चाहिए?
इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे थोड़ा और नाक भूँ चढ़ाना चाहिए था। हाँ हाँ, और मेरी भी सारी कोशिशें बेकार हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। है ना, तुम्हें पता है आत्माएं कभी सीधा जवाब नहीं देती हैं, वो सिर्फ हिंट देती हैं। अगर तुम्हें वो गलत लगता है तो तुम अपनी बात पे अटल रह सकती हो। अंकल, आप अभी मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? तुम्हारी उला एक चीज के बारे में सही है, हम एक दूसरे के साथ मोर एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, मोर टेंशन विद ईच अदर, और हमें आत्माओं के साथ भी ऐसा ही करना है। उन्हें भी अटेंशन चाहिए। उनकी जगह तुम खुद को रख कर देखो तो तुम्हें शालीनता पसंद है और उन्हें भी शालीनता पसंद है, और इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है ना, आप बेगम की जगह खुद को रख के देखिए। उन्होंने एक मर्द की परछाई मुझे क्यों दिखाई थी? एक बात और, तुम्हें आत्माओं पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कैसे पता कि उन लोगों को कौन सी चीज मोटिवेट करती हो? अगर ये इतना आसान होता तो लोग आसानी से किलर का नाम बता देते। रुकिए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नौकरानी के भाई ने रिचुअलिस्टिक तरीके से मर्डर किया हो और किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए। पर एंटोन एंड्रेविच वो ऐसा क्यों करेगा, जरा सोचो। ताकि उस बेगम से अपनी बहन को वो हासिल कर सके, ये उसकी साजिश हो। उसने कैसे मारा होगा? आई डोंट नो। हो सकता है गला घोटकर या जहर देकर या मौत का डर दिखा, या फिर उसने उसकी बोतल में कुछ मिलाकर उसे जान से मार दिया हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसे किसी ने सिखाया हो। क्या उसके घर में कोई सिरिंज मिली थी? हाँ, कई तरह की। एंटोन, नौकरानी ने मुझे बताया था कि डॉक्टर क्लुजुबो ने उन्हें इंजेक्शन देना सिखाया था। आप इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बेगम को घातक इंजेक्शन देकर मारा गया? गौर से देखो, इसमें एक छेद है, बिल्कुल बीचों बीच। देखो एंटोन, वहां पर सिरिंज से कोई सॉल्यूशन डाला गया था, मतलब कि किसी ने प्लान बनाया। आफ्टर ऑल वो पूरी तरह से एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग हैबिट के लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में रखा जाता है। और मुझे जाना होगा, मुझे आधे घंटे के लिए जाना है, बट मॉम डैड देख रहे हैं। नहीं, मैं स्टोलमैन से मिलने जा रही हूँ, मैं उनसे मिलके बात करके वापस आ जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा। और अगर मैं स्टोलमैन की जगह होता तो तुम्हें किसी पुलिस वाले के साथ तुम्हारे घर भेज देता। तुम्हारे डैडी तुम्हें कई तरह के खतरों से बचाते हैं, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर छोड़ दूं? देखो, जब तुम खुद फेस करोगी ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा। वेल, अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन तुमने वादा किया था, मत भूलो। अंकल, मान जाइए ना, कम ऑन। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। मैंने जो वाइन रखा है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? यस, एग्जैक्टली। फ्रेंच लतीफे। कोई लेता तो नहीं है, लेकिन हमारे पास है। वेरी वेल, ये मुझे मांगने से डर लग रहा है क्योंकि ये महंगा होगा और तुम्हारे अनुसार इसे अक्सर लोग खरीदते भी नहीं। यू आर करेक्ट, कोई रेयर ही होता है जो इसे खरीदता है। वंडरफुल। अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि इसे किसने खरीदा था? ऑफ कोर्स, पिछले महीने और उसके पहले महीने में जितने लोगों ने इसे खरीदा, मुझे वो सारे लोग याद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जरा बताओ किस किसने खरीदा?
वो एक वीक फेलो था, उसके हाथ में सूटकेस था, लग रहा था वो अभी अभी ट्रेन से उतर कर आया। क्या बताया तुमने, कैसा सूटकेस था? सूटकेस ब्लैक, बड़ा और भारी था। वो बहुत मुश्किल से उठा पा रहा था। और ये कब की बात है? 4 दिन पहले। एंटोन एंड्रेविच, इनके जाने का इंतजाम करो। उल्याशिन, यहाँ आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। याकूब प्लातोनोविच, मुझे पता है वो कौन था। एना विक्टोरोना, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई तुम हो। किलर को अरेस्ट करने जा रहे हो? मैं भी साथ चलती हूँ। देखो, बात यह है कि हम बस निकलने वाले हैं। तुम मेरे ऑफिस में इंतजार करो, मैं उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। युवराशन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो इसे याकूब प्लातोनोविच। प्लीज मुझे माफ कीजिए। याकोव प्लातोनोविच ने मुझे ऑर्डर दिया है कि जब तक वो वापस नहीं आते आपको नहीं छोड़ना है। ये कैसी मिली भगत है? उसने कहा कि वो वारंट लेकर आ रहा है। खोलो इसे। उसने मुझे धोखा दिया है। कोई धोखा नहीं है मैडम। याकोव प्लातोनोविच सही तरीके से फॉर्म भर रहे थे। देखिए, आप लोग को मुझे यहाँ रखने का कोई अधिकार नहीं है और मेरे डैड एक वकील है। ये सब कुछ गैर कानूनी है। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर बंधक की तरह नहीं हैं। क्या मतलब है आपका? इसकी चाबी टूट गई है और दूसरी चाबी बनाने के लिए बोल दिया गया है। इस डायनमो को मैं जर्मनी से खरीद कर लाया था। अच्छा, तो ये वो मशीन है जिससे तुमने काउंटेस को मारा था। ताकि आपको इस मशीन से मारने के बाद आपकी मौत भी बेगम की मौत की तरह लगे। मैं हर प्रोसीजर खुद पर परफॉर्म करके देखता हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि ये इंसान के लिए कितना खतरनाक है। तुम क्या करने जा रहे हो? थोड़ा पेशेंस रखो, इतना नर्वस मत हो। मैं काफी समय से रिसर्च कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेन पर असर क्या होता है। जाहिर है उन्हीं रिसर्च की वजह से हमारा मेडिकल लाइसेंस रद्द किया गया था। ओ याकूब प्लातोनोविच, एना विक्टोरोना। अलेक्जेंडर पेट्रोविच, आओ आओ, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जल्दी आ जाओ, आ जाओ। चलिए चलिए। लगता है तुम किसी मुसीबत में चलिए। थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने चलिए। दूंगा। चलो जल्दी जल्दी चलो। चलिए जल्दी प्लीज। अगर उन्हें पता चल भी गया तो वो क्या कर पाएंगे। मैं इस वक्त एक महान खोज कर रहा हूं। यह है शॉक थेरेपी। मैं इस तरह से देखना चाहता था कि बेगम की स्कल के अंदर क्या है। मेरी बात मानो, तुम पागल हो। तुम्हें इस बात की सजा भुगतनी होगी। इन सब चीजों से अगर मुझे कोई बचाएगा तो वो तुम ही हो। फनी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ये साबित करूंगा कि मेरे डायनमो से किसी की मौत नहीं हो सकती। और बेगम के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसे आपने भी देखा। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम एक और हत्या करने जा रहे हो। माय डियर फ्रेंड, बता दूं
कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम ये साबित करोगे कि मेरी टेक्निक पूरी तरह सेफ है, क्योंकि मैं अपने रिसर्च को पब्लिश कराऊंगा और बदले में मुझे पैसा मिलेगा। और मैं अपनी इस प्लानिंग में तभी सक्सेसफुल होऊंगा जब मैं ये साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं। फिर सब आसान है। और उन ज्वेल्स का क्या होगा, हाँ, जिन्हें तुमने चुराया है? वो साइंस के लिए डोनेशन में चला गया। क्लिजुबो, खुद से झूठ मत बोलो। तुम कोई साइंटिस्ट नहीं हो, तुम एक हत्यारे और एक साधारण चोर हो। तुम ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बेगम की ऑटोप्सी के लिए रुका हुआ हूँ। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसा है ये मुझे देखना है, जो साइंस से अलग है। क्यूरियोसिटी? इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। बेगम को कैसे मारा तुमने? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इलेक्ट्रिसिटी के साथ किया गया एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिसिटी? तुम ये नहीं समझ पाओगी। मुझे लगता था कि तुम्हें पता है कि मैजिक एक श्राप है, फिर भी मैं सब कुछ पाने में कैपेबल थी। खैर जो भी हो, ये मत भूलो कि तुम इस इन्वेस्टिगेशन का एक डिसेंट सस्पेक्ट हो। यही कारण है कि तुम मुझे हिप्नोटाइज कर देते थे। मैं किसी भी तरह से सबको इस गेम से बाहर रखना चाहता था, और वैसे भी तुम मेरे किसी काम की नहीं थी। तुम खुद को सरप्राइज करते रहते हो। ज्वेल्स कहाँ है बताओ? क्या आपको सर्चिंग में सक्सेस मिली? घर खाली है, लगता है डॉक्टर क्लिजुबो के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। बेसमेंट में देखिए, क्लिजुबो बेसमेंट में किसी से बात कर रहा था। मेरे साथ आओ। इतना समझ लो कि तुम्हें वो ज्वेल्स कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे पैसे साइंस डोनेशन में जाने वाले हैं। क्या तुम पागल हो? पागल मैं नहीं, तुम हो। पूरी तरह से पागल हो, पागल। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अखाजू तुम्हें ढूंढ ही लेगा। वो तुम्हें टॉर्चर करके तुम्हें तड़पाएगा। डॉक्टर, अब ठीक तो है ना? नीचे आओ। ये गन तुम्हें कहाँ से मिली, बताओ? उरावोरा से। वो ऐसे समय के लिए रखती थी। आप यहाँ पर क्यों आई थी? बेसमेंट में कुछ गिरने की आवाज आई थी। मैं नीचे आई तो देखा जॉर्जी उस आदमी के साथ कुछ कर रहा था। वो मेरी जान लेना चाहता था। तुम्हारी जान वो क्यों लेना चाहता था? पता नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया था शायद। याकूब प्लातनोविच, जरा देखिए, ये इतना ही था। तुमने ऑफिस में मुझे बंद कर दिया था। क्या बेवकूफी थी ये। मेरी कितनी इंसल्ट हुई। एना विक्टोरिया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। देखो, मैंने सुना कि कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। तुमने जो सुना उससे मुझे क्या? तुमने जो किया वो क्या गलत गलत था। था? तुम पे भरोसा करना, जो कि अब नहीं रहा।
पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। मैं अपनी सेफ्टी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मेरी सेफ्टी के लिए कोई कुछ भी कर देगा, कुछ भी। मेरी सेफ्टी के लिए आप मुझे जेल में डाल देंगे याकूब प्लातनोविच? थंडरस्टॉर्म क्लिज़ोबो के लिए बहुत लकी था। रेन और थंडर आवाज को गायब कर देते हैं। और ओला के पास जब वो आया तो उसे कुछ भी नहीं मिला, और फिर उसने बोतल में कुछ मिलाया और मिलाने के बाद वो बोतल उसने बेगम को दे दी। और ये भी तो हो सकता है कि बेगम ने खुद अपनी चाय में कुछ डाला हो, एग्जाम्पल के लिए अफीम। हो भी सकता है। मुझे आशंका है कि नौकरानी का भाई उस रात घर में ही था, उसने सब कुछ देखा था। आपको पता है याकूब प्लातनोविच, क्लिज़ोबो के लिए ये कितना ज़रूरी था कि मर्डर एक सोची समझी साजिश लगे, ना कि एक भयानक एक्सीडेंट। लेकिन ऐसा क्यों? और उसका तो पोस्टमार्टम भी हुआ था ना, और उसने अपने किलिंग मशीन के प्रभाव में इसका जिक्र भी किया था। दैट्स राइट, एग्जैक्टली। मगर वो एक पागल रिसर्चर था। शायद वो एक विक्टिम बन गया। कुछ समय पहले मैं भी एक नई खोज का विक्टिम बन गया था। चीयर्स आपकी हेल्थ के लिए। मैं उस औरत की आभारी हूँ, उसकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग अब गहने बेच देंगे, हमारे पास बहुत पैसे आएंगे, हम दूर चले जाएंगे और एक घर खरीदेंगे, और उसमें हम कुछ अनाथों को रखेंगे। हम एक बहुत बड़ी फैमिली बनाएंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूँ। ऑफ कोर्स विक्टर इवानोविच, आपकी ड्यूटी लेडी उवारोवा की देखभाल करनी थी। निकोलो वेस्लेविच, सभी क्लॉजेस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, चाहे वो लोग हमारे साथ कैसे भी पेश आए। डोंट वरी विक्टर, सेंट्रल पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर गहनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाय द वे, मिस्टर तोमकुटे पर कैसा आरोप लगा है? डॉक्टर क्लिज़ोबो का मर्डर केस है। वेल, उसके वकील का बुरा दिन आने वाला है, और निकोलो वेस्लेविच को उरावोरा को उसकी देखभाल का जिम्मा दिया गया था। कोर्ट खत्म होने के बाद मैं ये आश्वस्त होना चाहूंगा कि उसके सारे गहने कानूनी तरीके से उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाए। डोंट वरी, सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी है, एकेडमिक ऑफ मेडिसिन, उसे सब कुछ दे दिए जाएंगे। डोंट वरी। गुड डे। गुड डे। Anna Victorona, glad to see you here. Glad to see me? नहीं, मैं नहीं, मिस्टर टोमकुटे। Interesting. निकोलो वेस्लेविच ने ऑफिशियली यहाँ आकर मुलाकात करने और डिलीवरी करने की अनुमति दी है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? उस बेचारी उला का कोई परवाह करने वाला मिल जाएगा। वो कोई कुख्यात अपराधी नहीं है। जो भी हुआ वो सिर्फ उसके विक्टिम है। पर हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था। हाँ, हमें नहीं पता। मैंने क्लिज़ोबो से बात की है और उसने मुझे बताया कि उला ने उसे कैसे मारा। वेरी गुड। एंड बाय द वे, उला पे सबसे पहला अटैक उन्होंने किया था, और अगर उला की जगह पर कोई और होता तो वो अपना शैतानी तरीका उस पे इस्तेमाल करता, और वो डॉक्टर। अगर तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आती तो मैं वक्त नहीं दे पाता। तुम क्या चाहती हो? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैंने तो तुमसे नहीं कहा था। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ आपने जानबूझकर हत्या नहीं की थी। क्या तुमने उसकी आत्मा से बात की? हाँ। नहीं, तुम यहाँ पर सिर्फ अपना टैलेंट दिखाने के लिए ही आई हो। नहीं नहीं, मैं बस यहाँ आपको खाना देने आई हूँ। तुम बेवकूफ हो या कुछ और हो? शायद मैं बेवकूफ ही हूँ। गुड बाय।
जब मैं गया तो ये वहाँ पहले से ही पड़ा हुआ था, सो आई एम सॉरी। लगता है ये गिर गया होगा।